उफ, कयामत खेज गर्मी, सर्दी की शिद्दत, बेवक्त बदलते मौसम, बेतरतीब बारिशें, स्मोक का सितम, कह तो सालाब के सिलसिले। है कोई जो हमारी मदद को आए? किसको पुकारें जो खुदाई आफत में नायबे खुदा बनकर हमें इन मौसमियाती मुश्किलों का हल बताए, जो तमाम इंसानियत को मुत्तहिद करके एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर लाए, जहां पर वो अमलन इस क्लाइमेट डिजास्टर से निमटने का हल सोचें और अमल पैरा हों। आखिरकार आहों की पुकार सुनी ही गई और दुनिया के तमाम ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए सन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में इकट्ठे हुए, जिसे अर्थ समिट या जमीन से मुतल्लिक इजलास का नाम दिया गया। इसी इजलास में आलमी रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत मौसमियाती कन्वेंशन की बुनियाद रखी, जिसे UNFCCC का नाम दिया गया, और हर साल इस कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस करने का इरादा भी किया गया, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का नाम दिया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन दुनिया के तमाम सरबराहान शिरकत करते हैं और उनके वफूद भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर अपने मुल्क की वो तमाम एफर्ट और चैलेंजेस का बताते हैं जो मुल्की सतह पर क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए किए जाते हैं। कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहला इजलास 1995 में जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनक्किद हुआ और तब से ये सिलसिला सालाना तौर पर मुनक्किद होता रहा है। पाकिस्तान 1994 में UNFCCC का रुकन बना और तब से आज तक हर कॉप का हिस्सा रहा है। क्या कॉप का कोई फायदा भी है? क्या वाकई UNFCCC मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने में मददगार रहा है? क्या इंसान हकीकतन इस मसले की नज़ाकत को भी समझ पाया है, या अभी तक सिर्फ ठंडे कमरों में बैठकर गर्म मौसम की सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और एक दूसरे को बताया जाता है कि हाँ, मसला बढ़ रहा है और बस कॉन्फ्रेंस खत्म, मसला जो कतूं। इसका जवाब जानने के लिए हम जरा कॉप कॉन्फ्रेंसेस के फवायद और उन पर की जाने वाली तनकीद का जायजा लेते हैं। फवायद में सबसे अहम ये है कि कॉप ने तमाम इंसानियत को एक मसले पर जमा किया, एक ऐसा मसला जो हमारी बका का मसला है। कॉप ही के जरिए मौसमियाती तब्दीली की आगाही मुहिम शुरू हुई, जिसकी एक मिसाल हमारा ये YouTube चैनल भी है। दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इन तरक्की पजीर ममालिक को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी रजामंद हुए हैं, जो ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुनासिब टेक्नोलॉजी नहीं रखते। कॉप कॉन्फ्रेंस में तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को फंडिंग करने का वादा भी करते हैं, जो मुकम्मल वफा तो नहीं होता मगर कुछ मदद जरूर होती है। वैसे वो वादा ही क्या जो वफा हो। यही कॉप की सबसे बड़ी नाकामी भी तस्वुर की जाती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फंड में बहुत कम हिस्सा डालते हैं, हालांकि दुनिया की फजा को आलूदा करने में सबसे बड़ा हिस्सा उनकी सनत का है। मुख्तसरन ये कि कॉप को ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा या बुरा, मुफीद या गैर मौसर नहीं कहा जा सकता, मगर हकीकी तब्दीली के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा ठोस और मरबूत इक़दामात उठाना होंगे। अब वक्त आ गया है कि कॉप में किए गए वादों को निभाने का और अपनी इस खूबसूरत जमीन को बचाने का और अहद किया जाए, और ये अहद वफा हो।